हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी लर्न अबाउट व्हाट इज वी मॉडल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वी मॉडल क्या होता है। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे, वी मॉडल क्या है, उसका डायग्राम, फिर हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, कब हमें यूज करना चाहिए, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। वी मॉडल इज अ टाइप ऑफ एचडीएलसी मॉडल। वी मॉडल है वो एचडीएलसी मॉडल का एक टाइप है वेयर प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इन अ सिक्वेंशियल मैनर इन अ वी शेप, जिसमें जो प्रोसेस होती है वो वी शेप में एग्जीक्यूट होती है, वो भी सिक्वेंशियल में, मतलब एक के बाद एक। वी मॉडल को वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल भी कहा जाता है। एंड वी मॉडल में डेवलपर और टेस्टर दोनों पैरेलल में वर्क करते हैं। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। आप देख रहे हैं इसका डायग्राम जो कि वी शेप में है। एक साइड में डेवलपर लाइफ साइकिल लिखा है, एक साइड में टेस्टर लाइफ साइकिल लिखा है। जो दोनों वर्क करते हैं वो पैरेलल वर्क करते हैं। डेवलपर लाइफ साइकिल को हम वेरिफिकेशन फेज भी कहते हैं और टेस्टर लाइफ साइकिल को हम वैलिडेशन फेज कहते हैं। तो डेवलपर लाइफ साइकिल में क्या क्या आता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, मॉडल डिजाइन, देन कोड। और टेस्टिंग लाइफ साइकिल में क्या आता है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। अब हम ये एक एक के बारे में देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? इस फेज में हम कस्टमर से उसके रिक्वायरमेंट लेते हैं। कस्टमर को क्या बनवाना है, कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए या कैसी वेबसाइट चाहिए, पूरा उसको समझने की कोशिश करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में। जब हमने अब उससे ले ली है, उसकी रिक्वायरमेंट ले ली है, उसके बाद हम क्या करते हैं? सिस्टम डिजाइन। उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कौन सा हार्डवेयर चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, वो पूरा हम डिजाइन करते हैं सिस्टम में। देन आता है आर्किटेक्चर डिजाइन। हमने जो उसे रिक्वायरमेंट ली है उसमें कौन कौन से फंक्शन आएंगे, कितने मॉड्यूल बनाने पड़ेंगे, तो कौन से मॉड्यूल हमें बैक एंड में रखना है, कौन से मॉड्यूल हमें फ्रंट में रखना है, कैसा डेटाबेस बनेगा, वो सारा इसमें आता है आर्किटेक्ट डिजाइन में। देन आता है मॉडल डिजाइन। जो हमने उसका पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन कर लिया है कि इसमें इतने मॉडल होंगे, इतने डेटाबेस बनेंगे, इतने बैक एंड, इतने फ्रंट एंड, तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं एंड देन डिजाइन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मॉडल डिजाइन। मॉडल डिजाइन को लो लेवल डिजाइन भी कहा जाता है। देन आता है टेस्टर लाइफ साइकिल। अब टेस्टर से आप समझ रहे हैं कि इसमें पूरी टेस्टिंग होगी। पहली टेस्टिंग होती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में जो हमने छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए उसे हम टेस्ट करते हैं। जैसे आपने पहले एक लॉगिन बनाया तो हम पहले लॉगिन चेक करेंगे, फिर आपने एक रजिस्ट्रेशन बनाया तो हम रजिस्ट्रेशन को चेक करेंगे, फिर आपने कोई होम पेज बनाया या अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस जो भी बनाया, हम वो एक एक को चेक करेंगे। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जब आपकी यूनिट टेस्टिंग हो जाती है उसके बाद में हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है? जितने भी हमने छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए उनको सबको आपस में मर्ज करते हैं और फिर उसे टेस्ट करते हैं कि उसका फंक्शनलिटी वर्क कर रही है कि नहीं, उसके जो मॉडल है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि नहीं। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, उसमें आपने आईडी यूजर आईडी हम लिखते हैं कि आपको क्या आईडी चाहिए, आपका पासवर्ड क्या होगा, वही आईडी पासवर्ड से लॉगिन पेज पे लॉगिन हो रहा है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो ये क्या हो गया? दो मॉड्यूल आपस में कम्युनिकेट कर रहे कि नहीं, तो ये हम किस में चेक करते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। देन आता है सिस्टम टेस्टिंग। अब आपका पूरा जो भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर है वो पूरा बन चुका है, तो वो अब आपस में पूरा मॉडल आपस में कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, उनके सारे फंक्शन प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं कि नहीं मर्ज करने के बाद, वो सब हम किस में टेस्ट करते हैं? सिस्टम टेस्टिंग। फिर आता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर टेस्टिंग में क्या होता है? अब आपने सब कुछ आपके सिस्टम पे आपके टेस्टर ने सब टेस्ट कर लिया है। अब हम वो प्रोजेक्ट को हम यूजर को डिप्लॉय करेंगे, तो यूजर के सिस्टम पे हम उसको सेटअप करेंगे। तो जब हम उसको यूजर के सिस्टम पे सेटअप कर रहे हैं तो वहां पे उसके फंक्शंस, उसकी परफॉर्मेंस प्रॉपर वे में हो रही है कि नहीं, ये सब हम किस में चेक करते हैं? यूएटी, यूजर एक्सेप्टेड टेस्टिंग में। फिर अब हमने यहाँ पे दो टर्म पढ़े थे, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन क्या होता है? जब भी हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग डिजाइन हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ये हम किस में चेक करते हैं? वेरिफिकेशन में, जो कि अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है कि कस्टमर ने लॉगिन पेज दिया तो लॉगिन में उसने यूजर आईडी पासवर्ड का डिजाइन कैसा रखा है, तो हम वेरिफिकेशन में देख रहे हैं कि हाँ उसने यूजर ने हमें ऐसा डिजाइन दिया था तो हमने बनाया कि नहीं, उसने ऐसा पासवर्ड का डिजाइन दिया था या पेज का डिजाइन ऐसा दिया था, तो हम उसको वेरिफिकेशन में चेक करते जाते हैं। वैलिडेशन क्या होता है? जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गई है
पूरा पेज बन गया है। तो पूरा पेज बनने के बाद हम उसे चेक करते हैं कि जैसा क्लाइंट ने दिया था हमने वैसा ही बनाया है कि नहीं। तो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज इसे अच्छे से समझिएगा कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या होते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमें वी मॉडल कब यूज करना चाहिए, जब हमें पता हो कि हमारी रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर है और इसमें आगे जाके कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है, वहाँ पे हम वी मॉडल का यूज करते हैं। और वी मॉडल हमेशा स्मॉल टू मीडियम साइज प्रोजेक्ट के लिए ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते एक बार प्रोसेस चालू होने के बाद। इसके एडवांटेज क्या है? वी मॉडल है वो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए है, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट आपको पूरी क्लियर होगी। सिंपल है, इजी है वी मॉडल समझने के लिए। प्रोजेक्ट छोटा रहता है तो हम उसे ट्रैक भी इजीली कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बेटर होता है क्लाइंट और डेवलपर की टीम में, क्योंकि हर स्टेज पे इस पे एक डॉक्यूमेंटेशन का वर्क किया जाता है। हर स्टेज पे इस पे डॉक्यूमेंट होता है, जिससे क्या होता है कि सारे रिकॉर्ड हम इजीली रख सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है? ये बड़े प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम रिक्वायरमेंट बार बार चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पे रिस्क होने के चांसेस ज्यादा है, वहाँ पे हम वी मॉडल को कभी यूज नहीं कर सकते। वी मॉडल इटरेशन ऑफ फेसेस को भी सपोर्ट नहीं करता। हम इटरेशन क्या होता है, इस पे पूरा एक वीडियो में आगे आपको बताऊंगी कि इटरेशन क्या होता है। और वी मॉडल में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी बहुत होता है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि वी मॉडल क्या होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।